तो एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एफकैट का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया गया है और इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है 1 दिसंबर रखा गया है और लास्ट डेट आपका 30 दिसंबर, यानी कि पूरे पूरे एक महीना आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का। मतलब कि ऑफिसर एंट्री के लिए ऊपर से कोई स्टे नहीं लग रहा है, ऑन टाइम आपका ये चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। साफ तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एयरफोर्स में भेदभाव हो रहा है आपका। एक तरफ जहाँ आपको बता दें कि 26 नवंबर, मतलब कि अभी से 2 दिन पहले आपका 2 साल एक इनटेक का कंप्लीट हो गया, जिसका बहुत सारे लड़के बेसब्री से उस लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पर उनका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होप लगा हुआ है कि अब आएगा तो अब आएगा, लेकिन उधर से कोई सुगबुगाहट हो नहीं रहा है। ठीक है, और ऊपर से सीएसबी को कॉल करो तो उनका अलग ही एटीट्यूड चलता है भाई, पता नहीं किस लेवल पर बात करते हैं, कैसे उनका मतलब ये कैसे उनका सिलेक्शन, उनको ये नहीं पता है कि भाई पीएसएल होता है क्या है, लिस्ट क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, मेडिकल कैसे हो गया। हमको तो ये दिक्कत होता है कि इनका सिलेक्शन कैसे वहाँ पर सीएसपी में, उनसे पूछो कि भाई पीएसएल में क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक, तो ये दिक्कत होता है। अब इनसे थोड़ा बहुत बात कर लो तो भाई इनको बुरा लग जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर ऑफिसर एंट्री में इनको कोई दिक्कत है नहीं, ना इन राजनाथ सिंह इस पर ना स्टे लगा, ना बिपिन रावत का इन पर कोई खेल चला, ये टाइम पर अपना हो रहा है। और एक तरफ 2 साल उस इनटेक का हो गया जहाँ पर कोई सवाल खड़ा करने वाला है नहीं, ना कोई सवाल उठ रहा है, ना पता चले हुआ क्या है, आखिर रीजन क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ है, कुछ वैकेंसी का आता पता कुछ है नहीं भाई। ठीक, कुछ पता नहीं चल, उधर 6 महीना से रिजल्ट आपका लटका हुआ है, रिजल्ट का भी आता पता नहीं है। मतलब कि ये भेदभाव ये साफ तरीके से एयरफोर्स में देखने को मिल रहा है। उधर नेवी का अलग ही नौटंकी चल रहा है, ठीक, अलग ड्रामा उधर चल रहा है भाई। 100 पर जा रहा है, 95 पर। ए मार्क का भाई बताओ, ये ए मार्क का आपका हरियाणा का 100 पर गया है, अब बताओ बिहार का ए मार्क का 100 पर गया है, जिसमें झाड़ू पोछा लगाता है, खाना बनाने वाला कुक वगैरह बनना है, उसमें भी आपको अगर 100% मैट्रिक में अगर आपका आता है तो ही आपका से यहाँ पर होगा एमआर में झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये देश में आखिर क्या चल रहा है। ठीक, तो ये एक कहावत आप लोग बहुत पहले ही सुने होंगे कि हमारा जो देश है, ठीक है, चुनौतियों से नहीं चूतियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमारे देश में जो नेता है, आपको बता दें कि आपको अभी हाल का हम रिकॉर्ड देखें कनाडा से कंपेयर करके कि यहाँ पर जो आपके जितने भी पॉलिटिशियन यानी कि जो लीडर है, आपको बता दें कि यहाँ पर 90% जो लीडर हैं वो अनपढ़, यानी कि उनको कुछ आता पता नहीं। 10% यहाँ पर जो नेता हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी का 90% जो नेता हैं, यहाँ पर रिपोर्ट देखिएगा, जाकर गूगल करिएगा, कंपेयर करिएगा कनाडा से, तो यहाँ पर अनपढ़ नेता है। तो इसी यही हाल होता है भाई, जहाँ पर ये सिस्टम ही ख़राब रहेगा तो देश का जो लीडर ही उस लायक नहीं है तो आपको क्या होगा। ठीक है, तो वही हाल है। तो आप देख सकते हैं 2 साल से उधर लटका हुआ, लग रहा है कि हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपको फील हो रहा होगा जिनका लिस्ट आ रहा है, हाँ, आपको यही फील हो रहा है कि साल हम कहाँ फंस गए हैं यार, कितना वैकेंसी इसके जरिए आप लोग छोड़ चुके हैं। आपको भी इस चीज़ का ये लग रहा होगा कि हम गलती बहुत ये कर दिए कि इसके चक्कर में हमने कोस्ट गार्ड का ज्वाइनिंग छोड़ दिया, हमने नेवी का ज्वाइनिंग छोड़ दिया। तो आप लोगों ने भी कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारा है। बहुत सारे लड़कों का एसएसआर में ज्वाइनिंग आया था, एमआर में आया था, AA के अंदर ज्वाइनिंग आया था, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था कि हम एक एयरमैन बनेंगे, उड़ने की एक क्षमता लेकर चले थे कि एयरफोर्स में उनका एक ड्रीम था। ठीक, एक तरफ उनके पास तो जॉब के लिए ऐसा नहीं कि लड़के के पास मतलब क्षमता नहीं, जॉब वो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक होता है कि एयरफोर्स में ही उनका जाना था, एक सपना था जो बचपन से लेकर वो चल रहे थे। अगर उसमें ही वो ना जा पाए, सारा कुछ होते हुए, ठीक, एलिजिबल होते हुए अगर उनको वो चीज़ ना मिल पाए, मान लीजिए कि सब कुछ आपके पास है और उसके बावजूद भी अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, तो इससे खतरनाक चीज़ क्या हो सकता है। तो वही आज हमारे जितने भी यंग जनरेशन के लड़के हैं उनके साथ ये देखने को मिल रहा है। एक तरफ यहाँ पर देख लीजिए कि सारा ये एफकैट आ रहा है, तो सीडीएस आ रहा है, आपका सब चल रहा है, एनडीए का भी पेपर हो रहा है, नेवी का भी पेपर हो रहा है, लेकिन एयरमैन में ही दिक्कत हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा आखिर, कोई जवाब देने वाला नहीं है भाई। ना इनका नोटिस आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता है नहीं। तो अगला इलेक्शन में ये लोग तैयार रहेंगे, यंग जनरेशन ही आपको आगे की तरफ लेकर चलता है देश को, इनको ये पता नहीं है तो क्या करेगा बताइए आप लोग। उधर आर्मी का लड़कों का एज निकल रहा है, एज का भी इनको कोई, अब आगे तो ये डर बन रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ये दौड़ते दौड़ते शरीर अपना सुखा लेंगे लड़के आर्मी वाले। ठीक, वो तो चलिए, वो तो मानते कि एयरफोर्स में पढ़ाई पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता, लेकिन आर्मी का तो आपका फिटनेस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, आपका बहुत ज़्यादा फिटनेस पर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो वो इतने सालों से दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि भाई वैकेंसी का मतलब कब रैली कराया जाएगा, रैली आखिर होगा तो होगा कब, कुछ आता पता नहीं।
लेकिन ऑफिसर इनका देखिए टाइम पर आ रहा है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि आप अपना तैयारी करते रहिए, लिस्ट का इंतज़ार करिए, दिसंबर में आना चाहिए लिस्ट, ठीक। और रिजल्ट का कोई आता पता है नहीं भाई, तो हम आपसे ये बोलेंगे कि जो एफ कैट का ये फॉर्म आया, जितना भी फॉर्म अब आ रहा है आप उसको फिल करिए, आप बैठिए मत। हो गया जितना, बहुत दिनों से आप इंतज़ार किए, कितना बैठ कर टाइम पास करिएगा, ठीक। तो जितना भी फॉर्म आ रहा है आप उसको अप्लाई करिए, मत सोचिए कि छोटा लेवल का जॉब है ये, एमटीएस है वो ना, आप उसको भर दीजिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए। जीडी का आप एग्ज़ाम दीजिए, अभी जीडी का सारे लड़के, बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसको देखिए, आगे जाइए, इसमें सारा काम करिए, ठीक। अगर आपका एयरफोर्स में आता है तो आप उसको रिजाइन करके निकल सकते हैं, ठीक। तो अभी जो भी आपका फॉर्म आ रहा है, हो सकता है कि आपका एफ कैट में भी हो जाए, अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करते, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए। आज से मेरा जो अनअकैडमी पर जो क्लास है आपका कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, 3 बजे अनअकैडमी पर क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कोड है आरा वाला, जो डालकर फ्री में आप लाइव क्लास में एंटर कर लेंगे। 30 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट, एफ कैट, एयरफोर्स का, एनडीए का, आकर आप वहाँ पर चैलेंज करिए और देखते हैं कितना आपका मार्क्स आता है, मतलब कितना टोटल, कितने लड़कों में से आपका कितना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका लिस्ट आ जाता है कौन से लड़के टॉप किए। तो अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दे दिए, प्रोफाइल लिंक है मेरा, फॉलो कर लीजिएगा जाकर, और आपको मज़ा आएगा। जैसे हम क्वेश्चन रखे हैं आज का प्रैक्टिस सेट के अंदर, पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक। तो अब देखिए, जो लड़के अपियरिंग है वो अपना भर लेंगे, यानी कि जो रिजल्ट का लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप वेट मत करिए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप फॉर्म को भरते रहिए जो भी आ रहा है, ठीक। जो ग्रेजुएशन कर लिए वो भी अपना फॉर्म को भर दीजिए। 60% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में परसेंटेज, और अलग अलग ब्रांच के लिए आपका 12 में जो क्राइटेरिया रखा गया वो देख सकते हैं। 250 रुपये आपका फॉर्म का लगेगा, ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए हम आपको प्रेफर कर रहे हैं कि बैठ कर आप टाइम पास ना करें, और आप आगे का भी सोचिए। बहुत हो गया बैठ लिए आप लोग, कितना बैठिएगा आप बताइए हमसे, ठीक ना। इनका कोई गवर्नमेंट ही जब अंधा, देखिए आज तक सुने कानूनी अंधा होता है, लेकिन सरकार भी अंधा होता है यहाँ पर। बिहार में अभी आपको बता दें कि 2011 का आपका वो होम गार्ड का लिया गया था, अब जाकर उसका पूरा करा रहे। तो आप सोच सकते हैं 11 में जो फॉर्म भराया था होम गार्ड का, उसका अब कराया जा रहा है। तो ये भाई सिस्टम बहुत ही करप्ट हो चुका है। सरकार कोई भी हो, सारा सिस्टम वही चलता है, ठीक। तो फ्लाइंग ब्रांच में देखिए आपका 20 से 24 साल का एज मांगा गया है, ठीक है। अगर आपका 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के अंदर में आपका एज आता है तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप एलिजिबल है। बस आपका 60% होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर। और जो इसका क्राइटेरिया मांगा गया आपको वो भी बता देते हैं कि जो 60% के साथ 12 क्लास में आपका मैथ और फिजिक्स के अंदर 50 से ऊपर आपका नंबर होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल आता है, 20 से 26 साल का यहाँ पर एज मांगा जाता है। और अभी का जो मांगा गया 2 जुलाई 1996 से लेकर आपका 1 जुलाई 2002 के अंदर में अगर आपका एज आता है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बात समझ गए। नीचे आपका पूरा टोटल पोस्ट दिया गया 317, ये सब आप पढ़ लिए होंगे, ठीक। इसको हम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, आरा वाला ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, वो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा ब्रांच के लिए देखिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए कितना आपका, यहाँ फ्लाइंग ब्रांच के लिए बोला गया कि 10+2 मैथ फिजिक्स के लिए, उससे आपका 10+2 रहना चाहिए साइंस से, और मैथ फिजिक्स में होना क्या चाहिए आपका नंबर 50 से ऊपर, या 50 से मतलब कि 50 से ऊपर ही रहना, मिनिमम आपका 50 रखा गया है, और आपका 60% ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक। और आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, और ये बात किया जाए तो 10+2 तो होना ही चाहिए, साथ में आपका और फिजिक्स मैथ्स इसमें भी आपका है टेक्निकल ब्रांच में ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ठीक है। 50% मिनिमम आपका रखा गया है, उससे ऊपर आपका नंबर मैथ और फिजिक्स में होना काफ़ी ज़रूरी है। 50 से नीचे रहेगा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर 60% आपका ग्रेजुएशन का जो रखा गया वो क्राइटेरिया है यहाँ पर, ठीक। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आप इसमें आराम से डाल सकते हैं, ठीक। 10+2 यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, और 60% आपका वो डिग्री वाला, ठीक। तो यही आपका है पूरा, आप पढ़ लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम डाल देंगे नोटिफिकेशन। मेरा मेन काम था कि आपको हम थोड़ा सा आगे की तरफ सोचने को मजबूर कर इस वीडियो के ज़रिए, और आपका इंतज़ार दिसंबर में देखते हैं या ख़त्म होता है या क्या होता है, ठीक है। दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा होप है कि आपका लिस्ट आ जाए, तो इंतज़ार करिए, ठीक। और काफ़ी मतलब कि आपको निराश नहीं होना है कि ऐसा कि कैंसिल हो जाएगा, वैकेंसी नहीं होगा, अब क्या होगा, ऐसा कुछ है नहीं। आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा, रिजल्ट भी आएगा, बट ये है कि ये लोग बता नहीं रहे कि रीज़न क्या है, और कुछ है नहीं। तो कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, आपका लिस्ट आएगा, रिजल्ट भी आएगा, बट है क्या कि ये कुछ बदलाव हो रहा है अंदर ही अंदर,
कुछ नया बदलाव के साथ आपका हाजिर होगा। अब देखते हैं कि क्या बदलाव हो रहा है, बट इनको एज रिलैक्सेशन आगे चल के ज़रूर देना चाहिए। ठीक, आने वाला पेपर नेवी को भी ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन हो। ठीक, क्योंकि लड़कों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है भयानक लेवल पर। ठीक, तो आप क्लास के लिए 3 बजे रेडी रहिएगा अनअकैडमी पर। आरा वाला वहाँ पर नाम है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बाकी कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देंगे और ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक।